दोस्तों, क्या वाकई तेज प्रताप यादव यानी तेजू भैया अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह जिसके कारण ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव भले ही बिहार विधानसभा चुनाव में एक तीसरा मोर्चा उन्होंने बना लिया, वो बना रहे हैं, लेकिन उनका प्यार अपनी पार्टी आरजेडी, अपने पिता लालू प्रसाद यादव, अपने भाई तेजस्वी यादव और पूरे परिवार से है। परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार है। कुछ ऐसा ही हुआ है जिसके आधार पर मेरे अंदर ये सवाल आया है कि क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के साथ आ गए हैं? क्या एक बार फिर आरजेडी को मजबूती के साथ सपोर्ट करने लगे हैं तेजू भैया? पूरी खबर आपको बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तेज प्रताप यादव तेजस्वी के साथ है। दोस्तों, भले ही उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, अपना अलग एक मोर्चा बनाया है, लेकिन उनकी राजनीति की धारा तो आरजेडी को बिहार चुनाव में और मजबूती देना ही है। उनकी धारा यही है। सबसे पहले सुनिए तेज प्रताप ने क्या कहा है। वल्लभ यादव कौन है? पहले आप ही की पार्टी में कभी भाजपा नेता है। हम तो आरजेडी में है नहीं, हम तो आरजेडी में नहीं है। नहीं, आपके परिवार क्या टिप्पणी किया? क्या टिप्पणी किया? किस प्रकार की हो रही है? माँ पे, कभी परिवार पे। अभी क्रिमिनल छवि के लोग हैं ये लोग, और इसका पतन होना निश्चित है जी। ये क्रिमिनल छवि के लोग, ये लोग क्या कहेंगे? क्या मुजफ्फरपुर में क्या आगे क्या तो तेज प्रताप यादव के लिए क्रिमिनल कौन है? किसका पतन निश्चित है? कौन है वो जिस पर तेज प्रताप यादव आग बबूला है? बात खाली वोट को तो करता है। अब बिया करे तो बात होता है तो कहाँ के नीचे है? अरे लोगों जागरूक जी को नोटिस को इनका कल्याण होता नहीं है। जी लोगों को हरियाणा पंजाब को लगे करोड़ लाभ है व्यक्ति क्या रहेगा? हम अफसोस यहाँ जाकर तो व्यक्ति नहीं रह जाए दोस्तों, यह है राजवल्लभ यादव। दरअसल नवादा के नारदीगंज एक सभा को संबोधित करने के लिए राजवल्लभ यादव आए। राजवल्लभ कभी लालू यादव के साथ थे, आरजेडी से वो विधायक भी रह चुके हैं, और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी वोट लेने के लिए जाति की बात करता है, लेकिन खुद शादी किसी और जात में कर लिया। अगर किसी यादव की बेटी से शादी करता तब यादव समाज की लड़की उसका भला हो जाता, लेकिन वोट के लिए तो अलग और शादी किसी और जाति। और साफ तौर पर वो कह रहा है पता नहीं क्या ज़रूरत थी हरियाणा पंजाब से लड़की लाने की, कोई जर्सी गाय लाया है। राजवल्लभ यादव या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या यादव समाज को उकसाकर अपने रिहाई का कर्ज उतार रहे हैं। नवादा के युवाओं को कृष्णौत मंजरौट में बांटने की एक तरह से बात की। यादव के अंदर गाली दिया, लेकिन सार्वजनिक विरोध नहीं किया। शायद इसके लिए कॉन्फिडेंस का शिकार, ओवर कॉन्फिडेंस का ये शिकार हो गए। शायद लगा हो पूरा नवादा इनसे डरता है, कोई आवाज़ उठाएगा तो ये मार देंगे, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा पार कर गया है। राजवल्लभ यादव आज तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव को जर्सी गाय उन्होंने कहा है। उस महिला को जर्सी गाय कहा है जो राजनीति में है ही नहीं। और दोस्तों, पीएम मोदी की मां को जब किसी ने गाली दी तो कहने लगे कि मेरी मां तो दिवंगत है और उनका तो राजनीति से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जब राजवल्लभ ने ऐसा कहा तो खामोश है। अब सोचिए, खुद जिसके लिए जेल गए, ये सवाल अगर जनता उलटकर पूछ दे कि क्या जवाब होगा, तो क्या जवाब होगा उनका? राजवल्लभ यादव नवादा के रहने वाले हैं और वो पिछले महीने ही लगभग 9 साल बाद जेल से बाहर आए। राजवल्लभ ने पहली बार 1995 में विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा
और इसके साथ ही वो जीते भी थे। फिर 2000 में उन्हें आरजेडी से टिकट मिला और दूसरी बार विधायक बने। इसके बाद वो चुनाव हार गए। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन वो चुनाव उसमें जीते और फिर आरजेडी से विधायक बने। लेकिन दोस्तों साल 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुई, तब उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बहरहाल राजवल्लभ के इस बयान ने नवादा में सियासी भूचाल मचा दिया है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है, उनका पुतला फूंका गया है और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि इस तरह का कहना और इस तरह का बयान न सिर्फ तेजस्वी यादव के परिवार का अपमान है, बल्कि पूरे महिला समाज का भी अपमान है। महिला सिर्फ महिला होती है, चाहे वो किसी भी घर की बहू हो, किसी भी घर की बेटी हो, सबका मान सम्मान इज्जत बराबर होती है और नारी का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त के बाहर है। बहरहाल राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आए, उन पर नाबालिग से रेप का आरोप था, लेकिन वो बरी हो गए। राजवल्लभ ने जेल से निकलते ही लालू यादव पर हमला बोल दिया है और कहा है कि लालू यादव असली यादव नहीं है। वही बीते दिन जब तेज प्रताप मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, तब मीडिया ने उनसे इस मुद्दे पर बवाल एक तरह से सवाल किया था। दोस्तों इस सवाल के जवाब में तेज प्रताप ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि राजवल्लभ यादव अपराधी छवि के लोग हैं, कभी मां कभी परिवार पर ये क्रिमिनल छवि के लोग हैं, इसका पतन होना निश्चित है। तेज प्रताप के इस प्रकार अपने भाई के प्रति प्रेम देखकर फिर कई तरह की एक तरह से कयास और उम्मीद लगाए जा रहे हैं। भले ही तेज प्रताप पार्टी और परिवार के से दूर हैं, लेकिन इनके इस बयान से साफ है कि परिवार के लिए हमेशा वो खड़े हैं, डटे हैं। बहरहाल एक बात और दोस्तों कि शायद आपने भी ये गौर नहीं किया होगा कि इस वक्त बिहार के जेलों में बंद बाहुबली एक के बाद एक रिहा हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, या फिर उन्हें जमानत मिल रही है, जमानत मिल जा रही है। अब बाहुबली नेताओं में कुख्यात अनंत सिंह करीब 3 साल से जेल में बंद है, फिर भी अचानक उन्हें जमानत मिल गई। और इसी तरह राजवल्लभ यादव 9 साल से जेल में बंद थे, दुष्कर्म का आरोप लगा था, फिर भी उन्हें जमानत मिल गई। और क्या मिल गई इन सबको जेल से मुक्ति, या पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके सारे बाहुबली जेल से बाहर निकलने लगे हैं? दोस्तों क्या बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जंगल राज के सारे कर्ता धर्ताओं को साथ अब की बार उन्हें ही मिले, अब की उन सबका ही साथ मिले? क्या अंदर खाने कुछ डील हुई है? कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बाहुबली जेल से बाहर निकल रहे हैं, बेखौफ हो रहे हैं और कोई खौफ इनके चेहरे पे नहीं है। ये मंत्र सहयोग है या फिर बिहार के सियासी ज़मीन का प्रयोग है? आपको क्या लगता है? आप क्या कह रहे हैं? आपकी राय क्या है? राय साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।